हेलो एवरीवन, आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ अमेजिंग से किचन टिप्स जो आपको बहुत पसंद आने वाले हैं और बहुत काम भी आने वाले हैं। और यहाँ पे आप बहुत सारे पैसे भी सेव करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। जब कभी भी इस तरीके से घर पे ट्रे भर के एग्स आते हैं ना, और जब इनको किचन में रखना पड़ता है हमें, तो बहुत ज़्यादा ये स्पेस ऑक्यूपाई भी कर लेते हैं। और काउंटर टॉप में अगर हम रखते हैं इनको तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए, ये एक ऑर्गेनाइज़र है जो मैंने परचेज़ किया था मीशो से। देखने के लिए मैं देख रही थी कि कैसा है, कैसा आएगा। तो ये आ गया था, बट उतना मुझे पसंद नहीं आया था, तो मैं इसको रिटर्न करने वाली थी। बट इसका रिटर्न डेट ना निकल गया था। लेकिन आज मुझे लगा कि अच्छा हुआ कि मैंने इसको रिटर्न नहीं किया, क्योंकि ये बहुत काम आया मेरे। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है ना, बहुत अफोर्डेबल है, लाइट वेट है। और इसमें ना एक टाइम में 18 एग्स रख सकते हो ऑर्गेनाइज करके, और बहुत ही कम स्पेस ये लेगा आपके किचन में। आप इसको आराम से फ्रिज में भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। बहुत ही कम स्पेस में ऑर्गेनाइज हो जाएगा और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और इसको अगर आप अपने काउंटर टॉप पे भी रखते हो ना, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। किचन क्लीनिंग के लिए ना मैंने बहुत बार माइक्रोफाइबर टॉवल्स परचेज़ किया है, और कुछ टाइम यूज़ करने के बाद ना मुझे उनको फेंकना पड़ता है, क्योंकि बहुत जल्दी उनमें चिकनाहट आ जाती है। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारे जो पैसे ना वहाँ पे वेस्ट किए हैं। तो देखिए, मैंने कहीं पे सुना था कि पुराने कपड़ों को यूज़ नहीं करना चाहिए क्लीनिंग के लिए। बट हम ऐसा क्यों नहीं करें, क्योंकि पुराने कपड़े तो ऐसे भी रखे रहते हैं। अगर वो किसी को देने लायक के नहीं होते हैं तो वो रखे रखे ख़राब ही होते हैं, फिर उनको हम फेंक ही देते हैं। तो अगर हम उनको किसी तरीके से यूज़ कर रहे हैं और अपना पैसा बचा रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तो क्यों ना करें। तो देखिए, मेरे पास ये कपड़ा था जो कि पूरा फटा हुआ था, तो एक साइड से मैंने उसको कट किया है। काफ़ी अच्छा फैब्रिक था इसका, जो कि क्लीनिंग में बहुत काम आने वाली। थोड़ा सा मोटा फैब्रिक है। तो मैंने ना उसको माइक्रोफाइबर टॉवल के साइज़ का ही काटा है, जो छोटे वाले हैंकी होते हैं उनके साइज़ का ही कट करके इस तरीके से मैंने इसको रख लिया है अपने किचन के क्लीनिंग के लिए। और कुछ दिनों के यूज़ के बाद अगर इनमें ज़्यादा चिकनाहट भी आ जाती है, तो अगर मैं इसको फेंक भी देती हूँ ना, तो फिर मेरा पैसा यहाँ पे बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये कंटेनर्स हैं मेरे पास जो कि सिरेमिक के हैं, जो मैंने परचेज़ किया था मीशो से। और ये ना, जिस काम के लिए मैंने परचेज़ किया था उस काम में तो नहीं आया, क्योंकि बहुत ये एयर टाइट कंटेनर्स नहीं है। मॉइस्चर आ जाता है, कुछ भी आप इसमें रखोगे तो ख़राब हो ही जाते हैं। तो देखिए, आज इनको मैंने इस तरीके से यूज़ किया है। एक में मैंने टिश्यू पेपर रखा है, और एक में जो मैंने कपड़ा भी कट करा है क्लीनिंग के लिए, उसको इस तरीके से रख दिया है। तो आज मैंने फाइनली इनको यूज़ कर लिया है अपने किचन में बढ़िया तरीके से। एक और तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ इन सिरेमिक्स जार को यूज़ करने का। अगर आपके पास भी सिरेमिक्स जार हैं जो कि बिल्कुल भी एयर टाइट नहीं है, तो आप उनको एज अ फ्लावर वाज तो यूज़ कर ही सकते हो, लेकिन इनको अपने किचन में भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इनका जो लुक होता है, इनका जो डिज़ाइन होता है ना, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो अगर हम किचन काउंटर टॉप पे इनको रखते हैं, तो हमारा जो किचन का लुक है ना, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगने लगता है। तो यहाँ पे इनको आप कटलरी होल्डर की तरह भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जो भी चीज़ें हमारी यूज़ में आती है ना, उनको हम अपने सामने अगर रखेंगे तो हमारा काम भी आसान हो जाता है, और हमारे किचन का लुक भी इन्हांस हो जाता है। बहुत बार जब हम ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाते हैं, और एक कॉमन मिस्टेक ना हम सभी लोग करते हैं कि जो चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी है घर पे, वही चीज़ें हम उठा करके ले आते हैं। और यहाँ पे मिस्टेक हम ये करते हैं कि हम लिस्ट नहीं बनाते हैं। तो ज़रूर से कोशिश कीजिए कि जब भी आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो एक लिस्ट ज़रूर से बना करके लेकर चले। या फिर आप ये भी कर सकते हो, जैसे कि जो जो चीज़ें आपके पास ख़त्म होते चली जा रही है, तो उसकी आप लिस्ट इस तरीके से ना बनाते चले जाएँ। तो जिस दिन अगर आप शॉपिंग के लिए जाओगे, जैसे मंथ के फर्स्ट डे अगर जाते हो, फर्स्ट वीक में जाते हो, तो ये सारी लिस्ट आपके पास रहेंगे। तो आज मेरा भी इस तरीके से राशन आ गया है इस बोरी में भर करके। तो मैं हमेशा ना लिस्ट बना करके ही सामान मंगाती हूँ। तो कोई भी चीज़ मेरे पास ऐसी नहीं आती है कि एक्स्ट्रा आ गई है, तो एक्स्ट्रा भी मैं मंगाती हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं मंगाती हूँ, एक्स्ट्रा मंगाती हूँ, बट मेरे पास उन चीज़ों की भी लिस्ट रहती है, और बार बार मैं चेक करती रहती हूँ। और जब भी लिस्ट बनाती हूँ तो मैं चेक कर लेती हूँ ज़रूर से एक बार कि मेरे जो भी मैं बास्केट यूज़ करती हूँ एक्स्ट्रा चीज़ों को रखने के लिए, वो है या नहीं। इस छोटी सी आदत को फॉलो करके आप एक्स्ट्रा खर्च बचा सकते हो, और एंड ऑफ द मंथ आपको पता चलेगा कि आपने यहाँ पे काफ़ी सारी सेविंग कर ली है। तो जैसे कि आज मेरा राशन आ गया था, तो आज आया तो तुरंत से ही मैंने उसको ऑर्गेनाइज कर लिया है। जो भी कंटेनर्स खाली थे उनको फिल कर दिया है, और जो एक्स्ट्रा मैंने मंगाए हुए हैं, पूरे मंथ का मैं एक बार ही मंगाती हूँ, तो इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा मैंने मंगाया हुआ है उसको मैंने इस तरीके से स्टील कंटेनर में भर के रख दिया है।
सूखे मिर्च का ये पैकेट मैंने एक्स्ट्रा मंगाया है क्योंकि जो मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा ही बचा हुआ है। तो एक प्रॉब्लम ना मैं बहुत बार फेस करती हूँ कि मिर्च ना बाहर रखे रखे सूख जाते हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं अंदर से। तो इस तरीके से अब ना मैं इनको फ्रिज में स्टोर करने लगी हूँ, तो काफ़ी लंबे टाइम तक ये चल जाते हैं और ख़राब बिल्कुल भी नहीं होते। तो आप भी ये हैक जो है ना वो ट्राई कर सकते हैं। ठंड है और हमारे किचन काउंटर टॉप पे हम इस तरीके से ना फ्लास्क, केटल्स यूज़ करते हैं, बॉटल्स यूज़ करते हैं, जिनको इस तरीके से रख देते हैं, जो कि अच्छा नहीं लगता है देखने में, बिल्कुल इधर उधर से रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अब इसके लिए हम कोई ऑर्गेनाइज़र परचेज़ करें। तो यहाँ पे आप इस तरीके के बड़े ट्रे हमारे घर पे अवेलेबल होते हैं, इनका आप यूज़ कर सकते हो इनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो सारी चीज़ों को आप इस ट्रे में रख दीजिए इस तरीके से, और उसके बाद आप देखेंगे आपका जो किचन काउंटर टॉप है ना वो कितना अच्छा लगने वाला है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगने वाला है। और सारी चीज़ें जब आपको ऑर्गेनाइज मिलेंगी ना तो आपको खुद काम करने में बहुत अच्छा लगेगा। और इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रे का यूज़ कर रहे हो ना तो आपको क्लीनिंग करना भी बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए क्लीनिंग जब आप करिएगा तो आराम से ट्रे को आप खींच के दूसरी तरफ कर सकते हो और आराम से क्लीनिंग कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हर एक सामान के लिए कंटेनर्स अवेलेबल हो किचन में, बहुत बार नहीं भी होता है। और इस तरीके से ना पैकेट्स हम जब यूज़ कर रहे हैं तो वो ना खुले रह जाते हैं, और इनको खुले हम अगर रखेंगे तो वो जल्दी से ख़राब भी हो जाएंगे। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो इस तरीके का एक सीलिंग क्लिप, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। मैंने जब से इनको परचेज़ किया है ना मेरी तो बहुत काम में आते हैं ये क्लिप्स। तो इस तरीके से जो भी पैकेट्स हमने खोले हुए हैं तो उनको आप इस तरीके से ना बंद कर दीजिए, बिल्कुल सील्ड हो जाते हैं और बिल्कुल भी चीज़ें नहीं गिरती है और इनमें हवा भी नहीं लगता है, तो चीज़ें ख़राब भी नहीं होती है। सो इस तरीके से सारी चीज़ों को आप सीलिंग क्लिप की हेल्प से इस तरीके से लॉक कर दीजिए। और यहाँ पे आप एक बड़ा कंटेनर यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप सारे जो भी खुले हुए पैकेट्स हैं जो आपको पहले यूज़ करना है उनको आप एक अलग कंटेनर में इस तरीके से भर के रख लीजिए। और आपको पता होगा कि हाँ इस कंटेनर में मैंने ऐसी चीज़ें रखी हैं जो मुझे पहले यूज़ करनी है और इनको ख़त्म करना है पहले, उसके बाद दूसरे पैकेट्स को खोलना है। किचन में हम हमारा सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और अगर चीज़ों को ही ढूंढने में आधा टाइम हमने वेस्ट कर दिया तो हमारा काम जो है ना और डिले हो जाएगा। तो इस तरीके के हुक्स आप यूज़ कर सकते हो और बिल्कुल सामने आप लगा सकते हो, जिनमें आप कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैंग कर सकते हो। कुछ डेकोरेटिव चीज़ें तो मैं हैंग करती हूँ, उसके साथ साथ जो मुझे काम आती हैं दिन भर उनको मैं इस तरीके से ना हैंग कर देती हूँ। तो मेरे सामने होते हैं तो मुझे यूज़ करने में आसानी हो जाती है और टाइम भी मेरा बहुत सेव होता है। तो सीज़र को तो मैं डेफ़िनेटली इस तरीके से हैंग करके रखती हूँ, क्योंकि सीज़र के बिना ना मेरा काम नहीं चलता है किचन में। मतलब दिन में पता नहीं मैं कितने बार सीज़र को यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से आप इनको सामने रखेंगे ना तो आप अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। कैंट तो हम सभी लोग यूज़ करते हैं अपने घर में, बट जो पानी उसमें से निकलता है दिन भर निकलता रहता है, उसके बारे में आपने सोचा है? ना जाने कितना पानी हम वेस्ट करते हैं दिन भर में। तो इस तरीके से आप किचन में ना एक छोटा सा बकेट रख सकते हो और उसमें आप पानी को स्टोर कर सकते हो। ये पानी उतना भी गंदा नहीं होता है जिनको आप दूसरे काम में यूज़ नहीं कर सकते हो। आप इसको प्लांट्स में डालने के लिए यूज़ कर सकते हो, घर पे पोछा लगाने के लिए यूज़ कर सकते हो, और भी बहुत तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हो। पानी वेस्ट करना बहुत अच्छी बात तो नहीं है। अगर आप इनको सेव कर रहे हो और पानी भी सेव कर रहे हो ना, घर के दूसरे कामों में लगा रहे हो, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। जब आप ये काम स्टार्ट करोगे ना तो आपको अंदर से फील होगा कि चलो आज मैंने कुछ अच्छा किया। किचन के सिंक एरिया को क्लीन रखने के लिए ना मैंने ये ऑर्गेनाइज़र परचेज़ किया था और ये काफ़ी अच्छा ये वर्क करता है। बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि इस तरीके के जो ब्रशेज़ मैं यूज़ करती हूँ अपने किचन में उनको रखने के लिए थोड़ा सा मुझे दिक्कत होता है। नीचे में हुक्स दिए हुए हैं, बट वो ना वहाँ पर मैं हैंग करती हूँ तो ब्रश को तो हैंग नहीं कर सकती, बट ये वाला जो एक ब्लैक ब्रश आप देख रहे हो इसको मैं हैंग कर सकती हूँ। बट बार बार ना ये गिरते रहता है और गंदे भी छींटे भी इसमें पड़ते हैं। जब बर्तन धुलते हैं ना तो वो गंदे भी हो जाते हैं बार। तो यहाँ पे एक सिंपल तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ इनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। देखिए इस तरीके के कुछ प्लास्टिक के कंटेनर्स हमारे पास आते हैं, तो यहाँ पे इनके लीड नहीं होते हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हो एज ऑर्गेनाइज़र की तरह। आप चाहो तो इनमें छेद भी कर सकते हो नीचे में, जिससे पानी जो एक्स्ट्रा आएगा वो निकल पाएगा, लेकिन मैं इसको ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ और ये देखने में भी अच्छा लगेगा। इसमें आप कुछ और भी एक्स्ट्रा ब्रशेस रख सकते हो, कुछ स्क्रब एक्स्ट्रा जो है आपके पास वो रख सकते हो, और चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइज लगेगी और देखने में भी काफ़ी नीट एंड क्लीन लगेगा। किचन में हम जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ कर रहे हैं, सारे कंटेनर्स यूज़ कर रहे हैं,
उनको भी टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि दिन भर में ना जाने हम कितने बार उनको टच करते हैं तो उनमें गंदगी हो ही जाती है। दिन भर हमारा हाथ जो है वो क्लीन रहे ये भी ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि आटा हम लगा रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे होते हैं, तो हाथ कभी कभी हमारे गंदे हो जाते हैं। तो उस टाइम पे हम अपने कंटेनर्स को टच करते हैं और वो भी गंदे हो जाते हैं साथ के, तो उनको भी टाइम टू टाइम क्लीन करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरीके से आप कोई भी ऑर्गेनाइज़र यूज़ करते हो या फिर कोई भी बास्केट यूज़ करते हो ना, तो उसके अंदर लाइनर ज़रूर से यूज़ कीजिए। देखिए कितनी गंदगी यहाँ पे होती है, थोड़े बहुत डस्ट भी हो जाते हैं, तो आराम से आप उसको क्लीन, मतलब धोना नहीं पड़ेगा, आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तुरंत से आप उनको पोंछ करके साफ़ कर सकते हो और रेडी टू यूज़ ये हो जाएंगे तुरंत से। ज़्यादा मेहनत आपको बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। सो इस तरीके से आप शॉपिंग बैग्स को कट करके एज अ लाइनर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ये उतने गंदे नहीं हुए थे, तो मैं इनको रीयूज़ कर रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से बस इनको फोल्ड किया, इनके शेप में काटा और इसको एज अ लाइनर यूज़ कर लिया। तुरंत ही साथ आप अपने कंटेनर्स जो भी आप यूज़ कर रहे हो काउंटर टॉप में, उनको आप इस तरीके से पोंछ करके रखते जाइए। कुछ चीज़ें होती हैं जो बच्चों के होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं, उनको ना फेंकने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो ये बॉटल था मेरे बेटू का भी, वो थोड़ा बड़ा हो गया तो यूज़ नहीं करता, और इसका ऊपर का ना लीड भी टूट गया था। तो इसको मैं एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ करती हूँ अपने किचन में, क्योंकि ये देखने में ना काफ़ी प्यारा लगता है, तो फेंकने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो इसको मैं इस तरीके से यूज़ करती हूँ अपने किचन में चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। आप इस तरीके के कुछ भी आपके पास बॉटल्स वगैरह है ना, तो उनको आप कटलरी होल्डर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लगी होगी। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा आप लोगों को ये वीडियो, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, एक लाइक करके थोड़ा सा मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। जल्द मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक फॉर वॉचिंग।